भारत का पहला गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो के खेल में ले आई है त्रिपुरा की अस्मिता दे। बहुत अच्छा फील हो रहा है इंडिया के लिए गोल्ड जीतने के लिए। मेरे को मौका मिला यहाँ पे आने के लिए और मैंने गोल्ड जीता, बहुत अच्छा लग रहा है। और ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स में शुक्रवार का दिन गोल्डन डे साबित हुआ। जूडो में भारत को 2 गोल्ड मेडल मिले। इसके साथ ही भारतीय खिलाड़ियों ने पहली बार जूडो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास भी रच दिया है। पाकिस्तान से जो कॉन्टिनेंट गया था उसमें काफी लोग जो है वाइल्ड कार्ड से गए थे। वाइल्ड कार्ड का मतलब ये है कि आपकी एंट्री तो हो गई, लेकिन ये कि मेडल का तो आप सोचे भी ना। अब ये इस बात से निकल जाना चाहिए कि भाई पर इतना तो हो गया ना, वहां तक पहुंच तो गए। अरे इतनी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट चल रही है, आप कह रहे हैं बस नजमा वहां पहुंच गई, बहुत बड़ी बात हो गई। तनकीद करने की बात नहीं है, बात यह है कि आप इस चीज से निकल आए कि नहीं भाई इतना तो हो ही गया। भाई विनर बनोगे तो एप्रिसिएशन भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी। नहीं होगी तो भाई आपको ये नहीं हो सकता कि जी वहां घुमाने के लिए भेजा। और भाई इनके साथ कोचेस क्यों नहीं गए हुए? कोचेस कहाँ है? बिस्मा का कोच कहाँ था जो स्विमर है? तो वो सेक्रेटरी क्यों भेज दिया वाजिद आपने? भाई सेक्रेटरी का क्या काम है मुझे आप बताएं। दुनिया में मैंने नहीं देखा कभी कि खिलाड़ी के साथ कोच नहीं गया हुआ, उसका जी वो सेक्रेटरी गया हुआ। उसका क्या काम है? इसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए। फहमीदा मिर्जा साहिबा से पूछना चाहिए कि आपकी कुछ थोड़ी बहुत नजर है इस पे या नहीं है इसके ऊपर, या बिल्कुल। मैं देख रहा था कॉमनवेल्थ गेम्स का, तो बात वही होती है कि यार जो कहते हैं ना, हमेशा इस चीज़ पर बड़ा स्ट्रेस दिया जाता है कि यार देखें कोई भी मुल्क होता है, ख़ास करके जो मुल्क तरक्की कर रहे होते हैं, डेवलपिंग नेशन होते हैं, अब दे यूज स्पोर्ट्स टू डू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, टू प्रमोट देयर इमेज, टू प्रमोट देयर कंट्री, एवरीथिंग। स्पोर्ट्स के ज़रिए बहुत कुछ आप पॉजिटिव चीज़ें कर सकते हैं। इंडिया, आई थिंक जो इंडिया में जो स्पोर्ट्स चलाने वाले लोग हैं उनको शायद ये चीज़ समझ में आ गई है, इसलिए क्योंकि इस दफ़ा भी हालांकि इस कॉमनवेल्थ गेम्स में कंपेयर टू द लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स तकरीबन कोई आधे डिसिप्लिन्स नहीं है जो पिछले गेम्स में थे। उसके बावजूद भी पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया हैड 161 मेडल्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ठीक है ना। अब जो इस मतलब अब जो गेम्स हो रहे हैं, ये अब तक इंडिया के पास कोई 17 मेडल आ चुके हैं, प्लस उनके बॉक्सर्स जो है वो कोई 14 बॉक्सर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वुमेन एंड मैन इंडिया के, ठीक है। they have at least 11 or 12 of them have all qualified for the semi-finals, so that means they all assured of at least, even if they lose, they will get the bronze medal. जिम्मेदारी हुकूमतों की है, जिम्मेदारी इस वक्त एसोसिएशंस की है जिन्होंने तैयारी करवानी है, और हुकूमतों का काम है जो तैयार करके फिर वो आगे फिर अच्छा, मैं एक छोटी सी बात ऐड कर देता हूं। जब से जिस स्पोर्ट्स की फेडरेशन बनी है वो तबाह हो गया है। स्नूकर की फेडरेशन बनी, तबाह हो गया। हॉकी की फेडरेशन बनी, तबाह हो गया। स्नूकर बिल्कुल चैंपियन थे हम एक जमाने में, वो तबाह। मैं कह रहा हूं जो फेडरेशन बन जाती हैं और ये जो बहुत ही अंकल किस्म के ईगोइस्टिक अंकल बैठ जाता है कोई जाके और वो किसी को आगे नहीं आने दे रहा होता, इनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। भाई बूढ़ा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अंदर अनापरस्ती होना कि आगे जाने नहीं देंगे हम किसी को, हम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये इसके ऊपर ना पूरी ये बहुत बड़ी करप्शन है। इसके ऊपर हुकूमत को पूरा अगर फंड नहीं कर सकते तो कम से कम इन बाबों से तो जान छुड़ा दो हमारी यार। सर ये मतलब बाबों से मुराद आपकी वो सिर्फ लोग हैं जो चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, बाकी तो जो काम करने वाले लोग हैं वो तो बड़े ज़रूरी हैं, उनके एक्सपीरियंस बड़ा ज़रूरी है। जी में होते थे जब हम लोग खेलते थे, इंसेंटिव की जॉब्स मिलती थी। हॉकी अभी तक एमेचर है, प्रोफेशनल नहीं हुई। क्रिकेट, स्क्वाश, आप सॉकर, जो गेम भी दुनिया का उठा लें, बॉक्सिंग, टेनिस, गोल्फ, सब जो है ये प्रोफेशनल्स हैं। आज का बच्चा वो चाहता है कि मुझे खेलूं तो मुझे भी कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स हों, जैसे माजी में होते थे। जब हम लोग खेलते थे तो हमें फ़ौरन ही डिपार्टमेंट जॉब दे देते थे, लाइक कस्टम्स, PIA। मैं कस्टम में मुलाजमत करता रहा, और जितने भी मैं अगर नाम लूँगा तो आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, वो तमाम लोग जितने भी नामी गिरामी हैं जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया, वो सब किसी न किसी डिपार्टमेंट में काम करते रहे और एज ए स्पोर्ट्समैन दाखिल हुए। मैंने ज़िया-उल-हक साहब से, उस वक्त मैं पाकिस्तान टीम का कप्तान था, जब ये रिक्वेस्ट की थी, जब वो प्रेसिडेंट थे, कि खिलाड़ियों को इंसेंटिव दिया जाए, जॉब मिले, तो उन्होंने ये किया था कि 6 खिलाड़ी हर डिपार्टमेंट किसी भी खेल का, चाहे वो ग्रेजुएट हो या पाकिस्तान प्लेयर हो, तो उसको जॉब मिल जाएगी। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी। आज खिलाड़ी ये सोचता है कि पहले मेरे घर में 6 लोग हैं, 7 हैं या 8 हैं, मेरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, मेरे पास नौकरी भी नहीं है, मैं पाकिस्तान प्लेयर तो बन गया हूँ, मेरा घर कैसे चलेगा? तो उसको अपने घर की तरफ देखता है। उस खिलाड़ी के घर का अगर चूल्हा जल रहा होगा तो वो बेफिक्री होके हॉकी खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, स्क्वाश खेलेगा। लेकिन जिसको ये फिक्र होगी कि ज़रिया माश मुझे कहाँ से मिलेगा, मैं कैसे घर चलाऊंगा, तो उसकी कंसंट्रेशन लूज होती है। कोई तरीका हो, किसी तरीके से भी कर। के खेल में ले आई है त्रिपुरा की अस्मिता दे।
23 साल की उम्र में इतने बड़े मंच पर भारत का तिरंगा लहरा रही है गर्व से अस्मिता दे। कई सारे जुडोकाज आए हैं भारत से, लेकिन सबसे बड़ा कदम आगे रखा है अस्मिता दे ने। सबके अनुभव के साथ, सबके सीखों के साथ त्रिपुरा का नाम भारत के नाम के साथ रोशन कर रही है सबसे बड़े मंच पर। सबसे खास बात हम सुन पाएंगे हमारे भारतीय राष्ट्रगान। चलिए सुनते हैं। भारत की अस्मिता दे ने 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्डन दांव लगाया, तो हर्ष सिंह ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ कार्टर्स को हराकर गोल्ड मेडल जीता। कॉमनवेल्थ में भारत अब 5 गोल्ड, 12 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पॉइंट्स टेबल में 10वें नंबर पर पहुंच गया है। अच्छा लग रहा है सर, ये मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है और इसमें मैंने गोल्ड मेडल जीती हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ सर आज के दिन। लेकिन पुलिस सोना लाने के लिए पकड़ दिया, सोना लेके जा रही है। जी सर, मेरे लिए ये मेडल मेरे देश के लिए और मेरे पुलिस के लिए, मेरे स्टेट के लिए बहुत ही ज़रूरी था सर, और मेरे लिए सबके लिए। मैडम इसको डेडिकेट करोगे आप अपना ये? मेरे कोच और मेरे सीनियर को। लेकिन ये जर्नी कैसी रही? लोगों ने टोका भी होगा लड़की को, जूडो खिला रहे हो, लेकिन लड़की ने जवाब नहीं, ऐसा मेरे कभी नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरे पापा थे वो 2025 में जो चले गए थे दिसंबर में, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। पर दिसंबर में पापा जाने के बाद मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया, पर उसके 2 महीने बाद कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के ट्रायल था, जिसमें मेरा नेशनल में मैं फर्स्ट आई थी और मैं अभी दोनों में सिलेक्टेड हूँ। जी बहुत अच्छा फील हो रहा है इंडिया के लिए गोल्ड जीतने के लिए। मेरे को मौका मिला यहाँ पे आने के लिए और मैंने गोल्ड जीता, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं देख रहा था कॉमनवेल्थ गेम्स का, तो बात वही होती कि यार जो कहते हैं ना, हमेशा इस चीज़ पे बड़ा स्ट्रेस दिया जाता है कि यार देखें, कोई भी मुल्क होता है, ख़ास करके जो मुल्क तरक्की कर रहे होते हैं, डेवलपिंग नेशन होते हैं, अब they use sports to do a lot of good things, to promote their image, to promote their country, everything. स्पोर्ट्स के ज़रिए बहुत कुछ आप पॉजिटिव चीज़ें कर सकते हैं। इंडिया, आई थिंक जो इंडिया में जो स्पोर्ट्स चलाने वाले लोग हैं उनको शायद ये चीज़ समझ में आ गई है, इसलिए क्योंकि इस दफ़ा भी हालांकि इस कॉमनवेल्थ गेम्स में कंपेयर टू द लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स तकरीबन कोई आधे डिसिप्लिन्स नहीं है जो पिछले गेम्स में थे। उसके बावजूद भी पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया हैड 161 मेडल्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ठीक है ना। अब जो इस मतलब अब जो गेम्स हो रहे हैं, ये अब तक इंडिया के पास कोई 17 मेडल आ चुके हैं, प्लस उनके बॉक्सर्स जो है वो कोई 14 बॉक्सर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वुमेन एंड मैन इंडिया के, ठीक है। they have at least 11 or 12 of them have all qualified for the semi-finals, so that means they all assured of at least, even if they lose, they will get the bronze medal.